जैसे ही कंपनी की स्थापना की 5वीं सालगिरह आई, मैंने अपने स्टार्टअप के शेयर अपने सबसे बड़े दुश्मन को बेच दिए और शादी करने का फैसला कर लिया। मैंने क्लाइंट्स के साथ इतनी पी कि पेट में चोट आ गई, तब जाकर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला था। लेकिन एक छोटी सेक्रेटरी ने सारा क्रेडिट छीन लिया और ऊपर से मेरे बारे में गंदी अफवाहें भी फैलाईं कि मैंने क्लाइंट्स के साथ गलत काम किया, तब जाकर ये काम हासिल किया है। और वो मेरे 2 पार्टनर जिन्होंने वादा किया था कि वे सिर्फ मुझसे ही शादी करेंगे, अब वो उसके साथ जश्न मना रहे हैं। बड़ी गड़बड़ हो गई। ज्यादा पी ली, मेरे पेट में तकलीफ हो रही है। सुमैन, मेरे पेट से खून आ रहा है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? सिस्टर यूटोंग, मैंने सुना था कि तुम पीने में माहिर हो, कि तुम्हारा पेट लोहे का है। अभी शराब की मेज पर तुमने जमकर पी थी, अब अचानक पेट में तकलीफ कैसे हो गई? अगर तुम थक गई हो तो मैं तुम्हारे लिए यहीं कमरा बुक कर देती हूँ ताकि तुम आराम कर सको। मगर हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे जल्दी ऑफिस ले जाना होगा। वे सब खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं। सुमैन, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा क्या मतलब है, खुद अंदाना लगा लो। मेरा यकीन करो, वाकई में मेरे पेट में चोट आई है। प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो। कितनी बेचारी लग रही हो। तुम्हारी ये हालत देखकर ही मर्दों को तुम इतनी पसंद आती हो। क्या नाटक कर रही हो? क्या सच में बेहोश हो गई? फिर तो मुझे माफ करना। बुरा मत मानना, कलंक कहीं की। अब सब भूल जाओ। मैं कहाँ हूँ? हे भगवान, क्या यह वाकई वही प्रेसिडेंट चिन है जिसे मैं जानती हूँ? मुझे प्रेसिडेंट किन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो हमारे सामने तो बहुत ही नेक और सख्त होने का नाटक करती थी, पर सच में तो वह काफी रंगीली निकली। तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो? अगर प्रेसिडेंट चिन नहीं होती तो हम कल रात प्रेसिडेंट वू का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल कर पाते? क्या सच में? इसका मतलब हमारी परफॉर्मेंस सिर्फ प्रेसिडेंट किन की ऐसी हरकतों की वजह से है। हा 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 हा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हुआ? हाँ, याद आया, ये सब सुमैन ने किया है। मेरे पेट में दर्द था, वो मुझे यहाँ लेकर आई और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी छीन लिया। आज मैं आप सभी के सामने एक घोषणा करना चाहता हूं कि सू मैन, जो मेरी सेक्रेटरी है, उसने कल रात अपनी काबिलियत के दम पर इस साल का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। आइए उसे बधाई देते हैं। शुक्रिया प्रेसिडेंट लू। शुक्रिया प्रेसिडेंट लिू। मैंने और प्रेसिडेंट लू ने मिलकर यह फैसला लिया है कि आज से सू मैन को हमारा सेल्स मैनेजर बनाया जाता है। यह तो अद्भुत है। सुमान को कंपनी में आए सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। वह तो बस एक ट्रेनी है और उसने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। सुमैन, मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीनने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और तुमने मेरे बारे में इतनी गंदी अफवाहें फैलाने की हिम्मत भी की। सिस्टर यूटोंग, मुझे पता है कि मैंने कल रात बड़ा ऑर्डर हासिल कर लिया, जिसकी वजह से तुम्हें जलन हो रही है, पर तुम मुझे मार तो नहीं सकती ना? छिन यूतोंग, अगर ऑर्डर खोने के बाद कंपनी आने में शर्म आ रही थी तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम शाओ सू को निशाना बनाओ। किन यूतोंग, तुमने जो भी कारनामे किए हैं, हम सबको उनके बारे में पता चल गया है। तुम कल रात होटल में प्रेसिडेंट वू के साथ क्या कर रही थी? कल रात मैं प्रेसिडेंट वू के साथ ड्रिंक करते वक्त अपना पेट तक खराब कर बैठी, तब जाकर मैंने वह ऑर्डर हासिल किया है।
जब तुम्हें सच्चाई का पता नहीं है तो बकवास मत करो। यूतोंग, हमने वे सारी तस्वीरें देख ली हैं। तुम्हें बीमार होने का ये झूठा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुम तो वह हो जो एक रात में 8-8 गिलास पी सकती है। तो अब यह कमजोर होने का दिखावा बंद करो। किन यूतंग, जब से हमने यह बिजनेस शुरू किया है तुमने बाहर क्लाइंट्स के साथ कितनी पी है यह हमें अच्छे से पता है, तो हमें धोखा देने की क्या जरूरत है। शाओसू ने कल रात बहुत बड़ा काम किया है, हम उसका जश्न मना रहे हैं। हमारा मजा किरकिरा मत करो। तुम ठीक है, अगर तुम सब यही कहना चाहते हो कि यह ऑर्डर सू मैन ने साइन किया है, तो अगर उसमें हिम्मत है तो उसे एक और साइन करके दिखाने दो। ठोंग ठोंग, तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो, तुम और नहीं पी सकती। हाँ टोंग टोंग, तुम्हारा शरीर इतना पत्थर का नहीं है, तुम इतना ज्यादा कैसे पी सकती हो। अगर इस उम्र में मेहनत नहीं की तो फिर कब करेंगे। और आखिरकार मैंने जिस भविष्य को तुम्हारे लिए बनाया वहां मेरी जगह किसी और ने ले ली। लू यीचेन, लियो वेंजू, इन 5 सालों में मैंने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, तुम्हें टॉप बिजनेसमैन बनने में मदद की, पर तुम लोग एक मामूली सी सेक्रेटरी के पीछे पूरी तरह से दीवाने हो गए और मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। तो अब अगर मैं तुम्हें सबक सिखाऊं तो बुरा मत मानना। प्रेसिडेंट किन, तुम्हारी इस कंपनी में इन 5 सालों में तुमने बहुत मेहनत की है, पर अब इतनी आसानी से तुमने इसे मुझे बेच दिया। लेकिन प्रेसिडेंट लियांग ने मुझे इतनी बेहतरीन शर्त दी है जिसे मैं मना नहीं कर पाई। और वैसे भी मैंने 30 दिन पहले ही लू यीचेन और लियू वेंजू को ईमेल भेज दिया था, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, इसलिए अब उनका पहले खरीदने का कोई हक नहीं है। इसीलिए इन शेयर्स के साथ जो मैं चाहूंगी वही होगा। क्या तुम्हें वाकई जरूरत नहीं है? क्या मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन और दूं? मुझे 3 सेकंड भी नहीं चाहिए। प्रेसिडेंट लियांग, मैंने फैसला कर लिया है। हेलो माँ, मैंने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है। शादी की तैयारियां आप अपनी मर्जी से देख लीजिए। शादी? कैसी शादी? मेरी शादी 10 दिन के बाद है। बाद में मैं आप सबको कार्ड भेज दूंगी। यूतंग, क्या तुम मजाक कर रही हो? यूतंग, क्या तुम मजाक कर रही हो? टोंग टोंग, क्या तुम वाकई वेडिंग गाउन पहनना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है शादी करना कोई बच्चों का खेल है? किन यूतंग, तुम एक वर्कहोलिक हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तक नहीं है, तो तुम शादी किससे करोगी? क्या तुम दोनों ने कसम नहीं खाई थी कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताओगे? अब क्या हुआ? अब जबकि सूमैन आ गई है तो क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? टोंग टोंग, शादी की बात हमें सोच समझकर करनी चाहिए। हाँ टोंग टोंग, चाहे तुम कितनी भी गुस्से में क्यों ना हो या मुझे जलाना चाहती हो, अपनी पूरी जिंदगी के साथ दांव लगाने की कोई जरूरत नहीं है। टोंग टोंग, मुझसे शादी कर लो। टोंग टोंग, तुम्हें मुझसे ही शादी करनी चाहिए। ओह, उसके पास तो अंगूठी तक नहीं है। टोंग टोंग, अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो मैं तुरंत अपना सब कुछ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। टोंग टोंग, ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, झूठा कहीं का। ये सब झूठ है, बिल्कुल सफेद झूठ। मैंने कभी तुम्हारी नीयत पर शक नहीं किया, लेकिन पता नहीं था कि सच्ची मोहब्बत भी इतनी जल्दी बदल सकती है। प्रेसिडेंट किन, क्या तुम वाकई उस प्रेसिडेंट वू से शादी करने वाली हो जिसके साथ तुम उस रात थी? मैंने तो सुना है कि वह पहले से ही शादीशुदा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सही नहीं है? तुम मेरे ऑफिस में बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई, इसे मैं तुम्हारी बदतमीजी मानकर छोड़ देती हूँ, लेकिन तुमने मेरे काम का श्रेय छीना, मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैलाई। क्या तुम्हें कानून का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है? तुम्हारी ही वजह से अब पूरी कंपनी को लगता है कि मेरा उस बड़े क्लाइंट के साथ चक्कर है। प्रेसिडेंट चिन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि ऑफिस के लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेंगे, लेकिन तुम और प्रेसिडेंट वू उस रात। बस बहुत हुआ। चिन यूतोंग, अगर तुम चाहती हो कि लोग न जाने तो वैसा काम ही मत करो।
तेरी करतूतें पकड़ी गई हैं और शर्मिंदगी तुझे हो रही है, तो तू अपनी भड़ास मैनमैन पर क्यों निकाल रही है? यूतोंग, मनमान तो तुम्हारी भलाई के बारे में ही सोच रही थी। वह प्रेसिडेंट वू उम्र में तुम्हारे पिता जैसा है। तुम इतना गिर कैसे सकती हो कि उसकी रखैल बनने को तैयार हो? मुझे तुम लोगों से अभी कोई बात नहीं करनी। यहाँ से दफा हो जाओ। छिन यूतोंग, तुम अपनी हद पार मत करो। मैं हद पार कर रही हूँ? लू यीछेन, हमने साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया, 5 सालों तक साथ काम किया। तुम्हें मेरे किरदार पर यकीन नहीं है, पर तुम्हें यकीन है सिर्फ 2 महीने पहले आई इस सू मैन पर। बताओ अब हद कौन पार कर रहा है? यूतोंग, क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे अब तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से अपना खून नहीं जलाना। दफा हो जाओ यहाँ से। किन यूथोंग, अगर तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं है तो तुम्हें इस ऑफिस में होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से निकलो और यहाँ अब से मान बैठेगी। क्या? चलो मैन को अंदर शिफ्ट करते हैं। क्या? मुझे लगता है कि वेंजो सही कह रहे हैं। सुमान हमारी सेक्रेटरी होने के नाते उसे हमारे करीब ही होना चाहिए ताकि वो और भी अच्छे तरीके से काम की कुशलता बढ़ा सके। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। कुशल की खातों में बुन हम सब लोग यहां आओ। मैं घोषणा करता हूं कि आज से काम में आसानी के लिए सू मैन आधिकारिक तौर पर छिन यूतोंग के ऑफिस में शिफ्ट होगी। बधाई हो सुमान, इन 3 दिनों में तुम्हारा 2 बार प्रमोशन हो गया। काश मेरा करियर भी ऐसे ही बनता। वह बहुत खुशनसीब है ना? क्या यह फैसला गलत नहीं है? हाँ, सू मैन तो सिर्फ एक अभी अभी कॉलेज से निकली लड़की है। नौकरी लगे 2 महीने ही हुए हैं और उसे अकेले जनरल मैनेजर का ऑफिस मिल गया। ये तो पूरी तरह से मर्यादा के खिलाफ है। हाँ, सही कहा। है ना? हाँ, बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया उसे। प्रेसिडेंट लू, मेरी ही गलती थी कि उस रात मैं सिर्फ उस बाएं ऑर्डर को पाने के बारे में सोच रही थी और मैंने प्रेसिडेंट चिन का ख्याल नहीं रखा। मैं उनके ऑफिस के लायक नहीं हूँ और उनके सामने जाने की हिम्मत भी नहीं है। मैं अपना इस्तीफा देती हूँ। किन यूतोंग, तुमने सुमान को किस कदर परेशान कर दिया है। जल्दी अपना सामान समेटो और सुमान के लिए ऑफिस खाली करो। मैं नहीं चाहता कि तुम अफवाहें फैलाकर उस मासूम लड़की को परेशान करो जिसने अभी काम शुरू ही किया है। हाँ, टोंग टोंग, तुम जल्दी यहां से हटो ताकि इतने सारे सहकर्मियों के सामने मैन को शर्मिंदा न होना पड़े। मुझे अब और नहीं सहना। अरे, वो छत की तरफ क्यों भाग रही है? हे भगवान, कहीं वो कोई गलत कदम तो नहीं उठाने वाली। देखो, जरा देखो, कैसी लगी यह जगह? टोंग टोंग, आज के बाद यही हमारा नया ऑफिस होगा। ये तो बहुत बढ़िया है। इससे अब हम और ज्यादा लोगों को नौकरी पर रख सकेंगे और हम मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकेंगे। टोंग टोंग, मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूँ कि यह तुम्हारा पर्सनल ऑफिस है। मेरा और ईचेन का ऑफिस बगल में है और हम दोनों हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। मैं सहमत हूं। आगे से हम हमेशा टोंग टोंग की रक्षा करेंगे। कोशिश जारी रखो। यूतोंग, सिर्फ ऑफिस बदल रहे हैं, घर नहीं बदल रहे। तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? मैं आज ही बाहर चली जाऊंगी। अब ठीक है। सिस्टर यूथोंग, मुझे माफ कर दो। मेरा इरादा तुम्हारा ऑफिस छीनने का नहीं था। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें यह पसंद है तो मैं इसे तुम्हारे लिए छोड़ देती हूँ। यहाँ तक कि ये जनरल मैनेजर की कुर्सी भी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। खुश हो अब? चिन यूतोंग, तुम इस तरह तंज क्यों कस रही हो? एक ऑफिस ही तो है। इतनी छोटी बात पर बहस करने की क्या जरूरत है? मैंने पहले ही अपने शेयर्स बेच दिए हैं, तो अब मुझे इस जनरल मैनेजर ऑफिस का कोई मोह नहीं है। मैं बहस नहीं कर रही, बस मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। तुम्हारा रवैया क्या है? परवाह नहीं है मतलब? मैन, मैं खुद तुम्हारा ऑफिस सजा कर दूंगा। अरे रुको, जाओ मत। थोड़ी देर में पार्टी करेंगे। मैन के नए ऑफिस की खुशी में जश्न मनाएंगे। एक मामूली ऑफिस बदलने पर क्या जश्न मनाने की जरूरत है? चिन यूतोंग, मैन से जरा तमीज से बात करो, वरना मैं तुम्हें मजा चखा दूंगा। चलिए, मान की तरक्की का जश्न मनाते हैं। शुक्रिया। रुको,
अभी भी कुछ सहकर्मी नहीं आए हैं। चिन यूतोंग, तू अपनी बर्बादी को दावत दे रही है। दोपहर वाले वो 2 सहकर्मी कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? तुम उनके बारे में बात कर रही हो? चूंकि उन्होंने मेरी और प्रेसिडेंट लू के आदेशों का उल्लंघन किया था, इसलिए मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं बस उन्हें यह एहसास दिलाना चाहता हूं कि मुझसे पंगा लेने पर मैं उन्हें इस पूरी इंडस्ट्री में काम करने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या तुमने सू मैन का गुस्सा शांत करने के लिए कंपनी के पुराने कर्मचारियों को निकालने में जरा भी संकोच नहीं किया? सबक सिखाने का यह तरीका सिर्फ इसलिए है ताकि कोई मेरे लिए बगावत न कर सके। हाँ, तो क्या हुआ? क्या यह गलत है? क्या यह सब तुमने ही नहीं सिखाया था? अरे प्रेसिडेंट किन, इंसान को हालातों के साथ बदलना सीखना चाहिए। आज तो सू मैन की कामयाबी की पार्टी है। पिछली बार तुम होटल में प्रेसिडेंट वू के साथ होने की वजह से नहीं आई थी, तो कम से कम इस बार उसे सम्मान देना होगा। सही कहा। अगर सूमैन ने यह बड़ा ऑर्डर न लिया होता तो पता नहीं तुम्हें और कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? प्रेसिडेंट किन कितनी बेशरम है। इतना सब होने के बाद भी वो काम पर ऐसे आती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में अजीब है। जो औरत अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, उसे भला मान मर्यादा की क्या परवाह। अगर दोबारा बकवास की तो याद रखना, मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। चिन यूतोंग, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? तुमने आज मैनमैन को इतना परेशान किया कि वह लगभग अपनी जान देने ही वाली थी, और मैंने अभी तक तुमसे माफी भी नहीं मांगी है। किन यूतोंग, तुम्हें मैनमैन के साथ एक ड्रिंक पीनी होगी। आज हमारी कंपनी का गेट टुगेदर है, तो चाहे तुम चाहो या न चाहो तुम्हें पीना ही पड़ेगा। वो है क्या चीज कि मैं उसे सम्मान दूं? चिन यूतोंग, तुम एक ऐसी घटिया औरत हो जिसने अपना शरीर बेचकर क्लाइंट को हासिल किया है, तो तुम्हें किस बात का हक है कि तुम मनमान को नीचा दिखाओ? शराब नहीं पीनी है ना? इधर आओ, मैं तुम्हें पिलाता हूं। प्रेसिडेंट खिन, अपना कीमती हिस्सा मुझे देने के लिए धन्यवाद। मेरे लिए यह ऑफिस छोड़ने के लिए शुक्रिया। भविष्य में मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि तुम मुझे और भी बहुत कुछ दो। तो मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं कि तुम जल्दी ही यहाँ की मालकिन बन जाओ। क्या तुम बस 2 घूंट शराब नहीं पी सकती? ये क्या नाटक कर रही हो? पेट से खून आने की वजह से मैं अभी अस्पताल से बाहर आई हूँ और तुम लोग मुझे जबरदस्ती शराब पिलाने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम कोई भरोसेमंद बहाना नहीं ढूंढ सकती थी? तुम इतने सालों से शराब पी रही हो, लेकिन पहले कभी तुम्हारे पेट से खून नहीं आया। चिन यूतोंग, मैंने तुम्हें एक बोतल से भी कम पिलाई है। तुम जैसी पीने में माहिर इंसान के लिए क्या इतना काफी नहीं था? टोंग टोंग, जब क्लाइंट इतने सारे हैं तो सिर्फ एक ऑर्डर के लिए क्या इतना नाटक करना जरूरी है? टोंग टोंग, जब तक तुम हमारे साथ इस बिजनेस के सबसे मुश्किल दौर से गुजरोगी, मैं भगवान की कसम खाता हूं कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। चिन यूतोंग, जब भी तुम शराब पीती हो तो बस क्लाइंट्स को लुभाने के लिए कमजोरी का नाटक करती हो। जब इसे लगा कि इसकी इज्जत चली गई तो इसने जानबूझकर यह नाटक किया। प्रेसिडेंट छिन, चाहे तुमने किसी भी तरीके से ये ऑर्डर लिया हो, तुम इस कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो। हम तुम्हारी इस कुर्बानी के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। किन यूतोंग, क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म है? मैनमैन सिर्फ तुम्हारे भले के लिए काम करती है, फिर तुम उसे ही क्यों निशाना बना रही हो? चलो अभी माफी मांगो। तुम्हें माफी मांगनी ही होगी। बेचारी लड़की का हाथ जल गया है, अगर दाग रह गया तो क्या होगा? ये सब क्या है? माफी नहीं मांगी और अब हाथ उठाओगी? प्रेसिडेंट लू, प्रेसिडेंट चिन का हाथ भी जल गया है। दर्द हो रहा है। तुम इसी के लायक हो। अगर तुम ये बेवकूफी नहीं करती तो खुद को नहीं जलाती। वाकई दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान किया। तुम मेरी आंखों में चुभ रही हो। क्या तुम जल्दी से माफी मांगकर यहां से नहीं जा सकती? मैं माफी मांगू? नामुमकिन। मैं अपनी बेइज्जती और नहीं करवाऊंगी। प्रेसिडेंट लू, मैं ठीक हूँ। बेहतर होगा कि आप सब जल्दी से प्रेसिडेंट चिन को अस्पताल ले जाएं। लड़की का हाथ घायल हुआ है, वाकई बहुत दर्द होता है। उसे देखो। अच्छा हुआ।
चिन यूतोंग, क्या तुम संभाल कर रख सकती हो अपना सामान? हर रोज ऐसी लापरवाही मत किया करो कि मैं और ये छिन तुम्हारा काम समेटते फिरें। किन यूतोंग, तुम्हारा क्या मतलब है? यह वह डिजाइनर सूट है जो मैंने और लुई छिन ने तुम्हें साथ मिलकर दिया था। हाँ, पहले तुम दोनों मेरे लिए कपड़े खरीदते थे। मेरे लिए तो ये तक हो जाता था कि आज किसके कपड़े पहनूंगी, इस पर तुम लालते थे। टोंग टोंग, हूँ? तुम इन दिनों लगातार क्यों पहन रही हो वेंजो के खरीदे हुए कपड़े? क्या तुम्हें पसंद नहीं है मेरे खरीदे हुए कपड़े? ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर एक बार पहनकर देखो जो नए कपड़े मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। अगर तुम्हें वो पसंद नहीं आए तो मैं उन्हें फेंक दूंगा। तुम्हारे पहले दिए हुए कपड़े मुझे बहुत पसंद आए थे, पर काम पर पहनकर जाने के लिए वे थोड़े अजीब थे। लुई छिन, तय हुआ था कि हम बराबरी से मुकाबला करेंगे। तुम फिर से चुपके से अपनी चाल चल रहे हो। मैं इन कपड़ों को अभी फेंक देता हूँ। अरे, लेकिन अब यह गंदा हो चुका है, तो इसे फेंक ही देना चाहिए। बिल्कुल तुम्हारे और लुई इछन के दिल की तरह। गंदा हो जाए तो फेंक देना ही बेहतर है। तुम चिन यूतोंग, क्या तुम अपनी निजी जिंदगी पर थोड़ा ध्यान दे सकती हो? इन सब का कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। अगर मुझे सही याद है तो ये तस्वीरें क्या तुमने और लुई इछन ने मिलकर मेरे लिए नहीं खींची थी? क्या तुम लोगों को खुद के बारे में नहीं सोचना चाहिए? नामकिन, मैं और लू इछेन, कहीं तुम्हारी वजह से कंपनी बदनाम न हो जाए। यह तस्वीर पक्का तुमने ही खुद अपलोड की होगी। तुम कुछ समय के लिए कंपनी मत आना ताकि कंपनी की छवि पर आंच ना आए। ठीक है, तो अब से हम अपना अपना रास्ता देखेंगे और फिर कभी नहीं मिलेंगे। अरे तुम छिन यूतोंग, तुम्हारा मतलब क्या है? चिन यूतोंग, रुक जाओ तुम। किन यूतोंग, तुम कहाँ जा रही हो? एयरपोर्ट। मैं शादी करने के लिए बीजिंग लौट रही हूँ। तुमने क्या कहा? टोंग टोंग, टोंग टोंग, टोंग टोंग। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें शहर की इतनी बड़ी खानदानी बेटी बने रहने में दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें अपना बिजनेस ही शुरू करना था। इसे कहते हैं बिना मतलब की मुसीबत पालना। क्या तुम जानती हो, सच में तुम्हारे उन दोनों पार्टनर्स की तो किस्मत खुल गई। टोंग टोंग, वे दोनों तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अब जब तुम शादी करने जा रही हो तो क्या उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया? माँ, अब बेकार की बातें मत कीजिए। मेरे और उनके बीच सिर्फ बिजनेस का रिश्ता था। अब मैंने अपने शेयर्स बेच दिए हैं, तो अब आगे से मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं रहेगा। टोंग टोंग, क्या तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? तुम्हारा अचानक तांगियों से शादी के लिए मान जाना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कहीं तुम गुस्से में आकर तो ये शादी नहीं कर रही हो? हाँ बच्चे, अगर तुम उनमें से किसी को पसंद करती हो और अगर तुम उसी में खुश हो तो मैं तुम्हारा और टैंग्यू का बचपन का रिश्ता तोड़ दूंगा। अगर मुझे अपना वादा भी तोड़ना पड़े तो भी कोई बात नहीं। पापा, माँ, पहले मैं नासमझ थी जिसकी वजह से आप परेशान हुए, लेकिन टैंग परिवार और हमारा चिन परिवार पहले से ही एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, और अब यह नया रिश्ता किन्स ग्रुप और तांग ग्रुप को एक साथ लाएगा, जो हम दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी अच्छी बच्ची, तुम्हें ऐसे सोचते देख मुझे खुशी हुई। टैंग यू। टोंग टोंग, तुम्हारी तबीयत इतनी खराब क्यों लग रही है? क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूं। मैं बस थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। यह कैसे चलेगा? हमारे टैंग परिवार हॉस्पिटल में एक खास गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग है। मैं सब इंतजाम कर दूंगा।
चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। प्रोजेक्ट अब तुम्हारे भरोसे है, तो फिर ये ड्रिंक खुद ही पियो। टोंग टोंग, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। क्या सच में? आखिरकार हमें ये मिल ही गया। तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, हम तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे बस थोड़े आराम की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम मेरी बात नहीं मानोगी, है ना? मुझे नहीं जाना। जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। टोंग टोंग, डरो मत, बस थोड़ा सा और हौसला रखो, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। थैंक यू। अगर तुम्हें मेरी खराब सेहत से कोई दिक्कत है तो हम अपनी शादी का इरादा छोड़ सकते हैं। यह सब मेरी गलती है, मुझे उस सगाई को निभाने की जिद नहीं करनी चाहिए थी, वरना तुम्हें टांग्यू के लिए इतनी दूर नहीं आना पड़ता और इतनी तकलीफें नहीं झेलनी पड़ती। छिन यूतोंग, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सू मैन ने जो ऑर्डर हासिल किया था, क्या तुमने उसमें कोई साजिश रची है? मिस्टर ज़ैंग ने क्यों हर्जाना देकर भी डील रद्द करने का फैसला किया? अब यह मत कहना कि तुम मिस्टर ज़ांग को रिझाने के लिए किसी भी हद तक गिर गई थी। छिन यूतोंग, क्या तुम्हें पता भी है कि तू जो कर रही है उसका अंजाम बहुत बुरा होगा? तू पागल हो गई है क्या? ड्राइवर भाई साहब, मुझे गाड़ी से उतरना है। लू यीछन, मुझे लगता है कि पागल तू हो गया है। क्या वो ऑर्डर सुमैन ने हासिल नहीं किया था तो उसी के पास जा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। किन यूतंग, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना न हो? यह कंपनी हम तीनों ने मिलकर शुरू की थी। मुझे नहीं पता कि तू कैसे करेगी, पर अभी के अभी मिस्टर जांग से संपर्क कर। यह जो ऑर्डर है उसे सिर्फ हमारी कंपनी के साथ ही काम करना होगा। लियू वेंजो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आखिर क्या करूं? क्या तू चाहती है कि मैं यह सब साफ साफ कहूं? तुझे खुद शर्म नहीं आती? अगर यह शर्मनाक है तो फिर मुझे क्यों भेज रहे हो? लियू वेंजो, क्या तू सच में मर्द है? पहले मैं ही बाहर जाकर शराब पीती थी ताकि ग्राहक मिल सके। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैंने बाहर रहकर सारी मुश्किलें झेली और तुम दोनों ने सिर्फ कंपनी के अंदर का काम संभाला। सच में तुम दोनों के तो मजे थे। मैं तुम दोनों को बता दूं कि अब इस कंपनी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब तुम खुद ही अपना रास्ता ढूंढ लो। छिन यूतोंग, अगर तुम इस ऑर्डर को बचा सकी तो जनरल मैनेजर के ऑफिस वाली पोजीशन तुम्हारी ही रहेगी। मैंने तो कंपनी के अपने शेयर्स पहले ही बेच दिए हैं। अब मुझे किसी चीज की क्या जरूरत? जनरल मैनेजर का ऑफिस? किन यूतोंग, तुम इसी वक्त वापस आओ और कंपनी के शेयर्स लियांग कुन के पास से वापस लेकर आओ मेरे पास। सपनों में? टोंग टोंग, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं डॉक्टर को बुला कर आता हूं। थैंक यू, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अब तो हमारी शादी होने वाली है, ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। लियांग कुन, लू ईशन और लियू वेंजू को मेरे शेयर्स बेचने की बात पता चल गई है। वो शायद तुम्हें परेशान करने आए, तुम संभल कर रहना। क्या बात है? जब तुम अब यहाँ से जा चुकी हो तो इन सब की फिक्र क्यों कर रही हो? इंसानियत के नाते मैं नहीं चाहती कि शेयर्स हाथ में आते ही तुम्हें कोई बड़ा नुकसान झेलना पड़े, इसलिए तुम्हें चेतावनी देना जरूरी लगा। फिक्र मत करो, उन दो बेवकूफों को सबक सिखाना जरूरी है ताकि जब वो मदद मांगने मेरे पास आए तब उन्हें एहसास हो कि उन्होंने क्या खोया है। चाउतोंग, क्या तुम मेरी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगी? जहां तक शेयर्स की बात है, हम दोनों आधे आधे के मालिक होंगे। लियांग कुन, मैं अभी अभी इन परेशानियों से बाहर आई हूँ और तुम मुझे फिर से इसमें खींचना चाहते हो? हाँ, याद आया, 2 दिन पहले उन दोनों ने कंपनी के कुछ पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया है। मैं थोड़ी देर में उन सभी के संपर्क की जानकारी तुम्हें भेज दूंगी। टोंग टोंग, आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं यहां हूं
तब तक आपको फिर कभी पेट की तकलीफ नहीं होने दूंगा। सुनिए, थोड़ा रास्ता दीजिए, सावधान रहिए। वो सुनिए, अंकल चिन, आंट चिन, टोंग टोंग की जांच पूरी हो गई है। अब इन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। बेवकूफ लड़के। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लड़का ये कर पाएगा? कहीं वो हमारे किचन को तबाह तो नहीं कर देगा? पता नहीं। टोंग टोंग का पेट खराब है। डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसे खिलाने के लिए ये सब बनाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। सही है। माँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं वाकई चुन नहीं पा रही हूँ, क्योंकि हर एक शादी का जोड़ा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। अच्छा, ये सभी वेडिंग ड्रेस, ये सब खुद तांगियों ने डिजाइन किए हैं। कभी सोचा नहीं था, है ना? टैंग यू वाकई में इतना टैलेंटेड है। यह लड़का वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम एक बिगड़ेल अमीर शहजादे के बारे में सोचते हैं। तेरी उससे शादी करने से माँ को अब तसल्ली है। माँ, टोंग टोंग, क्या तुम्हें पता है, आज शहर के सभी बड़े मीडिया पोर्टल्स के होम पेज पर सिर्फ हमारे छिन और थान परिवारों के गठबंधन की खबरें छाई हुई हैं। वहां पर हर जगह तुम दोनों की शादी की तस्वीरें हैं। मुझे लगता है कि हमारे दोनों परिवारों के शेयर्स अब बहुत ज्यादा ऊपर जाएंगे। क्या हुआ? घटिया इंसान, आखिर ये सब क्या है? मैं वकील को खबर करता हूँ ताकि वो उस नीच इंसान पर मुकदमा कर सके। पिताजी, हमारे किन परिवार के शेयर पहले ही गिर चुके हैं, यहाँ तक कि टैंग परिवार पर भी इसका असर पड़ा है। मुझे टैंग यू को सब कुछ साफ साफ समझाना होगा। डरो मत युतांग, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सही कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती कि टैंग यू को गलतफहमी हो कि मैं एक बेशर्म औरत हूँ। टोंग टोंग, मुझे यकीन है कि आप ऐसी नहीं हैं। शाओ यू, लेकिन मेरे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है जो मेरी बेगुनाही साबित कर सके। भरोसा तो आखिर भरोसा होता है, उसके लिए किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं। अंकल चिन, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। हमारे चिन और टैंग परिवारों के रसूख से मुझे यकीन है कि वह जल्द ही पकड़ा जाएगा। ठीक है। यंग मास्टर टैंग, सब पता चल गया है। इन सब के पीछे जो आदमी है उसका नाम सुमान है। ठीक है, सुमान। सुमैन के खिलाफ तुरंत केस दर्ज करो। टोंग टोंग, टोंग टोंग, मुझे अब जाकर पता चला है कि तुम ही बीजिंग के सबसे रसूखदार राजकुमारी हो। क्या आप हम पर केस न करने की कृपा करेंगे? प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम दोनों इसे संभालो, मुझे कुछ जरूरी काम है। टोंग टोंग, मुझे नहीं पता था कि सुमैन की अनजानी गलती तुम्हें इतनी बड़ी तकलीफ पहुंचाएगी। क्या तुम उसे उसके बचपने के लिए माफ नहीं कर सकती? अभी उसने दुनिया देखनी शुरू ही की है, उसे अभी कई बातों की समझ नहीं है। लियो वेंजो, सुमैन अब 22 साल की हो चुकी है, 12 साल की बच्ची नहीं है। अगर उसने मेरा काम चुराकर तारीफ बटोरी होती तो मैं इसे सिर्फ उसकी सफलता की जल्दबाजी समझकर छोड़ देती, लेकिन उसने बार बार मेरे चरित्र पर कीचड़ उछाला है और अफवाहें फैलाई हैं, और मैं कोई महान देवी नहीं हूँ जो उसे हर बार माफ कर दूं। टोंग टोंग, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है।
मैन ऐसा कुछ भी कभी नहीं कर सकती। तुम दोनों खुद ही देख लो, ये रहे वो सबूत जो मैंने इकट्ठे किए हैं। यह कैसे मुमकिन है? जिस दिन सुमैन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वह साफ तौर पर टोंग टोंग को अपने साथ ले जा सकती थी, लेकिन उसने टोंग टोंग को होटल में ही छोड़ दिया और यह झूठ बोला कि उसके पास उसकी आईडी नहीं है ताकि मिस्टर जांग यह सब देख ले। क्या? लेकिन उसने अपनी पूरी चालबाजी के बाद भी यह नहीं सोचा था कि मिस्टर जांग तुम लोगों के साथ डील तोड़ देगा। अब समझ आया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने और इचन ने हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव किया है, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? तो अच्छा होगा कि तुम लोग खुद से पूछो कि उसने तुम दोनों को अपनी उंगलियों पर क्यों नचाया। टोंग टोंग, हमें पता है कि हमसे गलती हुई है, तो क्या तुम हमें छोड़कर उससे शादी नहीं करोगी? हमने बस दूसरों की बातों पर यकीन कर लिया था और तुम्हें गलत समझ बैठे, पर तुम्हारा कोई असल नुकसान तो नहीं हुआ ना? हमें माफ कर दो। कोई असल नुकसान नहीं हुआ, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मुझे शराब पीने की वजह से पेट से खून आने लगा था और तुम लोगों ने सुमैन को इजाजत दी कि वह मेरे बारे में गंदी अफवाहें फैलाए और बार बार मेरी बेइज्जती करने का मौका दिया। क्या तुम इसे कोई बड़ा नुकसान नहीं मानते? टोंग, क्या तुम यह नहीं कहती थी कि तुम बहुत ज्यादा पी सकती हो? तुम सच में अस्पताल में कैसे भर्ती हो सकती हो? क्या तुम लोगों को अभी भी टोंग टोंग की बात पर भरोसा नहीं है? टोंग, आई एम सॉरी। हमें पता है कि हमने गलती की है, लेकिन यह कंपनी हम सब ने मिलकर खड़ी की है। क्या तुम्हारा दिल इस कंपनी को छोड़ने का करता है? हाँ, शुरुआत में हम तीनों ने वादा किया था कि हम साथ मिलकर कंपनी को बड़ा बनाएंगे और जब हम खूब पैसा कमा लेंगे तो हम तीनों पूरी दुनिया घूमेंगे। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो हम दुनिया कैसे घूमने जा पाएंगे? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, कंपनी के शेयर्स मैंने पहले ही लियांग कुन के नाम कर दिए हैं। इस कंपनी से अब मेरा एक पैसे का भी लेना देना नहीं है। अगर तुम दुनिया घूमना चाहते हो तो तुम बेझिझक सू मैन के साथ जा सकते हो। मैं सिर्फ अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। टोंग, लियांग कुन हमारा कट्टर दुश्मन है। तुम अपने शेयर उसे ट्रांसफर कैसे कर सकती हो? भले ही तुम्हें कंपनी नहीं चाहिए थी, फिर भी तुम्हें वे मुझे और यिचन को देने चाहिए थे। तुम दोनों ध्यान से देख लो, जब से तुम लोगों ने मेरी मर्जी के बिना जिद करके सू मैन को कंपनी में शामिल किया था, तभी मैंने तुम दोनों को शेयर ट्रांसफर का नोटिस भेज दिया था। अफसोस की बात है कि मैंने पूरे 30 दिनों तक इंतजार किया, लेकिन तुम दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। कंपनी के कानून के अनुसार इसका मतलब तुम्हारी सहमति है। मेरे लिए अब तुम दोनों के लिए जी तोड़ मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है और जाते समय मैं खुद को और दुखी नहीं करना चाहती। यह मुमकिन नहीं है। हमें ऐसा कुछ क्यों नहीं मिला? हाँ टोंग, हमारे पास तुम्हारा भेजा हुआ कोई ईमेल नहीं आया है। तो क्यों ना तुम लोग अपना ट्रैश फोल्डर चेक करो, शायद वो वहीं हो। यह सच में ट्रैश फोल्डर में ही है। क्या यह सच में डस्टबिन में था? पक्का यह सुमैन ने किया होगा। सुमैन ने ही ईमेल डिलीट किया है ताकि हम उसे न देख सकें, वरना हम तुम्हें कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर करने की इजाजत कभी नहीं देते। सच में तुम दोनों को कानून की समझ नहीं है। भले ही तुम राजी न होते तो भी क्या होता, ऐसा कोई कानून नहीं बना है जो कहे कि अगर मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे पास अपनी गुलामी लिख दी है। ठीक है, अब बस करो। मुझसे फालतू की बातें करने के बजाय बेहतर होगा तुम वापस जाकर यह सोचो कि मिस्टर जांग को वापस कैसे पाया जाए। लेकिन मिस्टर जांग ने कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे
टोंग टोंग, हमें सच में अपनी गलती का एहसास है। इस कंपनी में तुम्हारी भी मेहनत लगी है। तुम नहीं चाहोगी कि कंपनी बर्बाद हो जाए, है ना? अगर तुम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है तो तुम जाकर लियांग कुन से मिन्नतें क्यों नहीं करते? अब वो भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, जाकर उनसे विनती करो, शायद वही इस डूबती नाव को बचा सकें। तुम्हें कंपनी के खत्म होने की परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं, पर तुम हमारे दुश्मन लियांग कुन का नाम लेकर हमें जलील कर रही हो। भले ही तुमने कंपनी का साथ छोड़ दिया हो, लेकिन तुम बिना कुछ कहे मुझसे और यीचन से रिश्ता कैसे तो सकती हो? मैं जानता हूं तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि हमने सू मैन का इतना ख्याल रखा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी और अपनी शादी के फैसले के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। इन अमीर घरानों की शादियों में कोई प्यार नहीं होता। तुम खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी तबाह कर रही हो। मैं खुद एक बहुत अमीर घराने से हूँ, तो मेरी जिंदगी तबाह कैसे होगी? और जहां तक मेरे पति की बात है, वो तुम जैसे उन नाकाम मर्दों की तरह नहीं है जो क्लाइंट्स को खुश करने के लिए अपनी घर की औरतों को शराब पिलाने के भरोसे बैठे रहते हैं। तुम जैसे बेकार लोग ग्राहकों को लुभाने के लिए महिलाओं की शराब पर भरोसा करते हो। पहले मेरे माता पिता हमेशा कहते थे कि मेरी लोगों को पहचानने की परख अच्छी नहीं है, तब मैं इस बात को नहीं मानती थी, लेकिन अब मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम दोनों जैसे बेकार लोगों को जो किसी काम के नहीं हो, फिर भी खुद को कीमती समझते हो, यह देखकर हंसी आती है। जब मैं सोचती हूँ कि तुम लोगों ने मिस्टर जांग को वापस पाने के लिए मुझे अपनी खूबसूरती का सौदा करने के लिए कहा, तो मुझे घिन आती है। ये सब एक गलतफहमी है। भले ही उस समय तुम्हें सच में गलतफहमी हुई थी कि मैंने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल करके ग्राहकों को मनाया है, फिर भी तुम्हें ऐसी मांग नहीं करनी चाहिए थी। टोंग टोंग, हमने कभी नहीं चाहा था कि आप खुद सामने आकर बिजनेस की बात करें। यह सब आपने खुद ही किया। बहुत बढ़िया, तो ये सब मैंने किया। क्या अब भी तुम मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हो? अगर बात करना नहीं आता तो चुप रहो। देखो कि क्या वक्त चल रहा है और तुम यहाँ दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हो। तुझमें अभी भी मुझे कुछ कहने की हिम्मत है? जब मैंने पहली बार यह सुझाव दिया था तब क्या तुम मेरे बगल में ही नहीं खड़े थे? तब तुमने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला? तो अब बुरा इंसान मैं बन गया और तुम अच्छे बन गए। यह सब तुम्हारी गलती है। टोंग टोंग जब भी किसी क्लाइंट से मिलने जाती थी तो मुझे डर लगता था और मैं उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन तब तुमने क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम्हें डर है कि मैं मौके का फायदा उठा लूंगा। तुम्हारे साथ बराबरी की टक्कर के लिए मैं बस तुम्हारी तरह कंपनी में बेकार बैठा रह गया। तो क्या इसमें तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? वो कौन था जो सू मैन को देखते ही उसके पीछे दीवाना हो गया था और कह रहा था कि वह बेचारी है और उसे मदद की जरूरत है? सू मैन? क्या मैंने अकेले सू मैन को कंपनी में नौकरी दी थी? यह मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा इस्तेमाल करते रहोगे? टोंग टोंग, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम दोनों मुझे फिर कभी मत दिखना, वरना अगली बार मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगा। टैंग यू, तुम यह मत समझो कि तुम तांग परिवार के बिगड़े हुए शहजादे हो तो मैं तुमसे डर जाऊंगा। टोंग टोंग, तुमने देखा, उसने हाथ उठाया। वह बहुत हिंसक इंसान है। हाँ टोंग टोंग, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह बाद में तुम पर भी हाथ उठाएगा? क्या तुम दोनों अब उलटा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात कर रहे हो? अभी अभी साफ दिख रहा था कि तुम दोनों ने पहले एक दूसरे को मारना शुरू किया। तुम दोनों एक जैसे ही हो। टैंग यू ने तो मुझे चोट से बचाने के लिए यह सब किया, इसलिए यह सिर्फ अपनी रक्षा करना था। टोंग टोंग, हम 5 सालों तक साथ रहे हैं। तुम पलक झपकते ही उससे शादी नहीं कर सकती। टैंग यू, क्या तुम ठीक हो? टोंग टोंग, जब तक तुम मेरी फिक्र कर रही हो मुझे मार खाने से भी डर नहीं लगता। ये कैसा वक्त है और तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही हैं? लू यीचन, तुम्हें किसी पर हाथ उठाने का क्या हक है? तुम कब से इतने गुस्सैल और चिड़चिड़े हो गए? टोंग टोंग, मैंने तो अभी
जरा सा भी जोर नहीं लगाया। मैंने उसे छुआ तक नहीं है। तुम यह क्या नाटक कर रही हो? टोंग टोंग, मेरे साथ चलो। यह आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये चिन परिवार है, ये मेरा घर है। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों चलूं? टोंग टोंग, क्या हमारे बीच का 5 साल का प्यार टांग यू से बढ़कर नहीं है? तो फिर मुझे तुम लोगों से पूछना चाहिए कि 5 साल तक साथ में बिजनेस करना क्या सू मैन से ज्यादा बढ़कर नहीं था? और सुनो, क्या अब हमारे बीच कोई रिश्ता बचा भी है? तुम लोग अब मेरे दोस्त नहीं रहे। मेहरबानी करके मेरे छिन परिवार से बाहर निकल जाओ। टोंग टोंग, तुम हमें इस तरह बाहर नहीं निकाल सकती। टोंग टोंग, अभी भी हमारी कंपनी बची है। तुमने अपनी जवानी के 5 साल कुर्बान करके इसे खड़ा किया है। क्या तुम्हारा दिल वाकई यह गवाही देता है कि इसे हमारे हाथों बर्बाद होने दो? हाँ टोंग टोंग, भले ही तुम सच में टैंक परिवार जैसे आवारा रईस से शादी करने जा रही हो, फिर भी तुम अपनी कंपनी खैरात में नहीं दे सकती। मेरा कीन परिवार और चिन्स ग्रुप बीजिंग के सबसे रईस खानदानों में से है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी उस बेकार कंपनी की फिक्र है? टोंग टोंग बिल्कुल सही कह रही है। भविष्य में वही हमारे चिन्स ग्रुप की वारिस होगी। टोंग टोंग, मैं तुम्हें शादी का एक तोहफा देना चाहता हूँ। अभी कुछ ही देर पहले मैंने पूरे बीजिंग के सबसे मशहूर वकील को बुलाया था और इन दोनों घटिया लोगों को तुम्हारी कंपनी से लात मारकर बाहर निकाल दिया है। यह नामुमकिन है। अंकल चिन, क्या तुम्हें हम दोनों के बारे में कोई गलतफहमी हुई है? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा है, तो फिर हमें निकाला क्यों जा रहा है? हाँ अंकल चिन, मैं जानता हूँ कि राजधानी में तुम्हारी बहुत ऊंची पहुंच है, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमें इस तरह बेबुनियाद परेशान करो। पिताजी, आखिर यह सब क्या हो रहा है? इसके लिए हमें शाओ यू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने मुझे इस बारे में पहले ही बता दिया था। तुम्हें शायद अब तक नहीं पता, लेकिन इन 2 घटिया लोगों ने तुम्हारी पीठ पीछे फर्जी खाते बनाए और टैक्स की चोरी की है। क्या? लू यी छेन, लियो वेंजो, मैं बाहर दिन रात मेहनत करती रही ताकि तुम दोनों कंपनी का काम ठीक से संभाल सको, और तुम लोगों ने इस तरह काम संभाला है। टोंग टोंग, हम बस थोड़ा ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। तुम हमें दोष कैसे दे सकती हो? सही बात है टोंग टोंग, इन सब फायदों का मजा तो तुमने भी लिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के फायदे उठाने की? क्या तुम्हारे लिए इतना पैसा काफी नहीं था? क्या पैसों के लिए तुम अंधे हो चुके हो? क्या जेल जाना चाहते हो? टोंग टोंग, शांत हो जाओ। तुम सही कह रही हो। अगर तुम लोगों ने इस बार सही समय पर पैसे जमा नहीं किए तो तुम दोनों को सीधा जेल जाना होगा। क्या? टैंग यू, क्या तुम इंसान भी हो? सिर्फ इसलिए कि हमने टोंग टोंग के साथ 5 साल बिताए हैं, तुम जानबूझकर हमें निशाना बना रहे हो? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तुम दोनों ही जेल नहीं जाओगे, बल्कि तुम्हारी सबसे प्यारी सुमैन भी तुम्हारे साथ जेल में चक्की पीसेगी। सुमैन भी जेल जा रही है? टैंग यू, क्या तुम सच कह रहे हो? सुमैन, क्या उसके ऊपर जुर्म सच में साबित हो गया है? क्या उसे जेल जाना होगा? उसके जैसे बिना किसी ईमान वाले लोग इस समाज के लिए एक कलंक हैं। और फिर उसने तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया। यही बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे अच्छा तो यही होगा कि वह हमेशा के लिए जेल के अंदर ही रहे और तुम्हें दोबारा परेशान न करे। सिस्टर यूटोंग, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि तुम अपने मंगेतर और अपने माता पिता से केस वापस लेने को कहो। सुमन, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमने हमसे इतना सब कुछ झूठ बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने दोबारा आने की? सुमैन, अब तुम टोंग टोंग को सब कुछ साफ साफ बताओ कि आखिर तुमने किया क्या है। यंग मास्टर टैंग, क्या आपको पहले से सब कुछ पता नहीं है? तो फिर मुझे यह सब कहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि टोंग टोंग तुम्हारा असली चेहरा देख सके। बता रही हो या नहीं? मुझे थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। मैं बताती हूँ। मास्टर टैंग, सिस्टर यूटोंग, मैं मानती हूँ कि कंपनी में आते ही मेरी नजर तुम पर थी। यह सब मेरी एक सोची समझी साजिश थी। क्या? सुमान, तो तुम पहले से ही टोंग टोंग पर नजर रख रहे थे। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? प्रेसिडेंट लियू, तुम मुझसे इतने गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? बकवास बंद करो। बताओ मुझे, तुमने टोंग टोंग पर नजर क्यों रखी थी? प्रेसिडेंट लियू, तुम मुझे चोट क्यों पहुंचा रहे हो?
प्रेसिडेंट लू, ये नाटक बंद करो। जब कहा है तो चुपचाप बताओ। मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। मैंने देखा कि सिस्टर यूटोंग का कपड़े पहनने का अंदाज बहुत अच्छा है और बात करने का तरीका भी बहुत सलीकेदार है, और सबसे ज़रूरी बात, प्रेसिडेंट लियू और प्रेसिडेंट लू दोनों ही उसके साथ बहुत अच्छे हैं। दोनों उसे खुश करने की होड़ में लगे रहते हैं। मुझे उससे जलन होती है। क्यों? ऐसा क्यों है कि जो चीज़ें मेरे पास नहीं है वो तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाती हैं? मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तुम्हारा सब कुछ छीन लूं। ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना ही रह जाएगा। टोंग टोंग इस शहर के रईस खानदान की बेटी है। तेरी क्या औकात जो तू उससे मुकाबला करे? और तो और, टोंग टोंग ने तो बस एक गलती कर दी, जो तुम जैसे घटिया लोगों की कंपनी बनाने में मदद की। तुम लोग तो नमक हराम निकले। जल्दी से टोंग टोंग से माफी मांगो। टैंग यू, मुझे उसकी माफी की जरूरत नहीं है। टोंग टोंग, क्या तुम वाकई उसे माफ कर दोगी? नहीं, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसके बारे में अब और बात नहीं करना चाहती, क्योंकि जब भी मैं उसका जिक्र करती हूँ वो मेरे जख्मों को हरा कर देता है। मैं बस चाहती हूँ कि वो यहाँ से चली जाए। मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। सिस्टर यूटोंग, मुझे बचा लीजिए प्लीज। अपना केस वापस ले लीजिए। मैं जेल नहीं जाना चाहती। तो क्या मैं भी तुमसे भीख मांग सकती हूँ कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ? इसे यहां से बाहर निकालो। जी सर। सिस्टर यूटोंग, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ। थैंक यू। अब जब सब कुछ सुलझ गया है तो इन सबको यहाँ से भेज दीजिए। मैं उन्हें अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। ठीक है। कोई है यहाँ? टोंग टोंग, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, अगर हम चले गए तो आपकी कंपनी कौन संभालेगा? क्या लियांग कुन आप लोगों से बेहतर नहीं है? मैंने वापस ली हुई पूरी कंपनी अब पूरी तरह से लियांग कुन को संभालने के लिए दे दी है। क्या? टोंग टोंग, लियांग कुन हमारा जानी दुश्मन है। क्या आपने यह जानबूझकर किया है? अगर जानबूझकर किया भी है तो क्या हुआ? वैसे भी आज के बाद मुझे तुम्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो यहाँ से। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। टोंग टोंग। टोंग टोंग, चलो शादी कर लेते हैं। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। उस दिन के बाद से हम हमेशा खुशी खुशी साथ रहने लगे।